रक्षाबंधन की खत्म होती है। 10 तारीख से आपके यूनिट टेस्ट जो आपके क्लास में पढ़ा दिया गया है वो टेस्ट शुरू हो जाए। तो इसलिए थोड़ा कंसंट्रेट करिए। एक आपको जो हम टॉपिक देते हैं कि आप बोलिए, यहाँ पर आके साथ में बुक भी दे रहे हैं, उसको आप पढ़ के आइए और बोलिए। जैसे आज का टॉपिक था, मैं यूट्यूब पे कहा था कि आप लोगों को ये करके आना है, तो यूट्यूब पे जो आप कल बोले हो वो आपका सबका यूट्यूब पे आ रहा है। आप आज अपना यूट्यूब खोल के देखिए, उसके अंदर आपकी डिटेल्स आ रही है, कल क्या बोली थी और जो देखिए, और आगे का आज का उनका टॉपिक न्यूज़पेपर में भी आया, दैनिक भास्कर में भी आ रहा है, सब में आ रहा है। आप क्या लिख बोलते हैं, आप उसको देखिए। आप यूट्यूब चैनल हमने उस दिन भी कहीं से आप नोट कर लीजिए, दोनों में देखिए, इंस्टाग्राम पे भी देखिए, दोनों पे आ रहे हैं। मांगीलाल जी और जिन्होंने आपके लेक्चर्स ने, अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो उसको रिवाइज करके देखिए। उससे आपको रिपीटिशन होगा, रिपीट करने से आपको सब कुछ गेन होगा। और ये जो विवेकानंद वाला टॉपिक है, ये तो यहाँ पिछली बार बच्चों ने बोला है, उसी टॉपिक को हमने कॉपी किया उसके अंदर। और जो गंगा के बारे में आपको कहना चाहते हैं, गंगा का विस्तृत जो है, हर जी ने बहुत मेहनत की, हम लोगों ने उसको जो देखा, उसकी पहले जो उसके तीनों के गंगा का उद्गम कैसे हुआ, उसके थोड़ा सा पीछे आपको लेकर जाना चाहते हैं। ये तो सब जानते होंगे, कामधेनु गाय किसकी थी, किसके पास रहती थी, किसके आश्रम में रहती थी, बताइए, किस ऋषि के आश्रम में रहती थी? थोड़ा सा उस पर दिला रहा हूँ आपको। कपिल मुनि ऋषि का नाम बता दीजिए, कौन से ऋषि मुनि के आश्रम में रहती थी कामधेनु गाय? कपिल मुनि सर। कपिल जरा देखना ध्यान से, कपिल मुनि से। और वो कामधेनु जो 8 वशिष्ठ के 8 पुत्र थे ना, वो कामधेनु गाय चुरा कर ले गए थे और उन्होंने अपने घर पे बांध ली थी कामधेनु गाय। तो उसका वो उसी से वो खाना पीना करते थे। तो जो ऋषिवर थे, उन्होंने अपनी योग शक्ति से पता लगा लिया कि वो कामधेनु गाय कहाँ गई, और उन्होंने उसको बुला के वो इस बात से उससे रुष्ट हुए कि आप खाने पीने के लिए नहीं, जो कामधेनु है पूरे जग को चलाती है, इसको जीवन देती है, तो उस गाय को चोरी करना बहुत बड़ा उन्होंने श्राप दिया कि आप जाके जितनी भी है अपना जीवन मनुष्य की योनि में आप भुगतोगे धरती में, और कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। आपकी सारी शक्तियाँ लुप्त कर दी उन्होंने। तो जब इतना बड़ा श्राप दिया गया, तो उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने उनका रिक्वेस्ट की कि सर इतना बड़ा श्राप मत दीजिए, ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, कठिन हो जाएगी। तो उन्होंने उस श्राप को हल्का किया। उन्होंने कहा ठीक है, आपके जो पहले जन्म लेगा वो धीरे धीरे मुक्ति पाता जाएगा, और जो बाद में जन्म लेगा उसको सबसे ज़्यादा मनुष्य योनि के अंदर दुख भोगना। फिर प्रश्न ये आया कि ये पुत्र थे किस रूप में जन्म लेंगे और किसकी कोख से जन्म लेंगे। तो उससे हम कोख का सवाल आया, तो उन्होंने गंगा को भी श्राप मिला था। गंगा को किस प्रकार में मिला था, मेरे से ज़्यादा जो हिस्ट्री की नॉलेज रखते हैं बता सकते हैं। उनको भी धरती के अंदर गंगा को भी आना था और गंगा के अंदर को भी जीवन व्यतीत करना था और यहाँ के लोगों का उद्धार करना था। तब इन बच्चों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि माँ हमें ऐसा कोख दीजिए ताकि हम उस पर जन्म ले सकें, मनुष्य की कोख से तो हम ले ही नहीं सकते। उस समय इन्होंने गंगा ने इनको अडॉप्ट किया था और इनकी जन्म हुआ था, जिसमें भीष्म पितामह सबसे लास्ट में हुए थे, और उन्हें सबसे ज़्यादा दुख हो गई। पूरे महाभारत के अंदर वो जिंदा रहे, पूरे महाभारत को उन्होंने देखा पूरा का पूरा। ये सब कहानी ऐसी सुंदर कहानी है कि आपको पूरी याद हो जाएगी, और जब आपको संस्कृति का ज्ञान हो जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत विवेकानंद जी की तरह फिर आपको डिफीट नहीं कर सकती। ये छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ के आएगा बेटा, लिंक है। मैं आपको चाहता हूँ, आपको जब तक रुझान नहीं होगा इस चीज़ों के अंदर, आप जब तक इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, आपको मज़ा नहीं आएगा। और हमारा कल्चर तो इतना सुंदर और इतना तथ्यात्मक है, हर चीज़ के बारे में रिपोर्टिंग है, हर चीज़ के बारे में किस गुरु ने क्या कहा, किस शिष्य ने क्या कहा, महर्षि दयानंद ऋषि जी के क्या शब्द हैं, विवेकानंद ने क्या क्या कहे, इससे ज़्यादा ज्ञान कहीं नहीं मिल सकता। तो सर्व धर्मों के अंदर एक हिंदू धर्म, सनातन धर्म ही ऐसा है जो हमको सहिष्णुता, प्यार सब कुछ दिखाता है। इसके अंदर क्रोध नहीं है, शांत भाव है। तो इसको प्रिया, इस संस्कृति को पढ़ेंगे जो 5000 वर्ष पुरानी है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसके ऊपर सारी की सारी आयुर्वेदिक विधाएँ निर्भर करती हैं। ऐसे शास्त्र में धीरे धीरे जाइए, थोड़ा थोड़ा करिए, ज़्यादा नहीं। आज वैसे मैंने आपको जितना बताया इतना करिए। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट होने चाहिए। कोई भी बाहर का व्यक्ति आता है, कोई हमसे ज़्यादा फॉरेनर्स को नॉलेज होती है, तो आपको इतने कॉन्सेप्ट होने चाहिए। और आप टेस्ट की भी तैयारी कीजिए। आपके जो यूनिट टेस्ट हैं वो भी हम लेंगे धीरे धीरे। तो जितना आपको पढ़ा दिया गया है उनके यूनिट टेस्ट होंगे। रक्षाबंधन तक कोई भी कार्यक्रम अगर आप देना चाहें, कल्चर प्रोग्राम देना चाहें, सादर आमंत्रित हैं। आपके कल्चर सेक्रेटरी दोनों हैं, उनको बता सकते हैं। और बढ़ाई मैंने जो टॉपिक बताया वो कल पढ़ के आए। धन्यवाद।